भागवत कथा क्रम में आगे महर्षि वेदव्यास का असंतोष का वर्णन किया। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर जाता पराशरद्धोगी वासव्याम कल्या हरे। द्वापर के अंत में श्री वेदव्यास जी महाराज जब कलाव अवतार भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य उत्सव भया, तब आपने अपनी दिव्य दृष्टि से पूर्व में ही महाभारत जैसे सदग्रंथ को लिख दिया। एक बात और, वेदव्यास जी साधारण नहीं है, धर्मवेत्ता महापुरुष हैं और त्रिकालज्ञ हैं, जो तीनों कालों की जानते हैं, वो श्री वेदव्यास जी हैं। आहा, एक दिन व्यास जी महाराज बड़े असंतुष्ट अवस्था में बैठे हुए थे। इतने में नारद जी आ गए। नारायण नारायण का स्मरण करते हुए नारद जी पहुंच गए और पूछ लिया, अरे बाबा बड़ी चिंतातुर बैठे हुए हो, क्या हो गया है? व्यास जी कहते, महाराज आप जैसे ही भाग पधारे, आपकी जय हो। पूजयामास विधिवन् नारद सुर पूजितम। विधिवत नारद देव जी का पूजन किया। बड़ी चिंता में क्यों बैठे? व्यास जी कहते हैं, महाराज हमारा मन अभी भी कह रहा कुछ रह गया, कुछ रह गया, कुछ रह गया, परंतु समझ में नहीं आता है कि रह क्या गया है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी पूछते हैं, महाराज पता नहीं, मन बार बार कहता कुछ रह गया, कुछ रह गया, परंतु समझ में नहीं आता रह क्या गया है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने अभी तक जो भगवत चर्चा लिखी है उसमें भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है, लेकिन बाल्यकाल की लीला को आपने नहीं लिखा। इसलिए जो है आपके मन में शायद प्रभु के बाल्यकाल की लीला करने का भाव, लिखने का भाव, चरित्र को वर्णन करने का भाव मन में प्रकट हो रहा हो। देखो, संसार में जब मन असंतुष्ट हो जावे, कोई बात समझ में ना आवे, तब घबराना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? जब संसार से मन ऊबने लगवे, कोई बात समझ में ना आवे, तब गुरु की शरण में, महापुरुष की शरण में, संत की शरण में जा करके अपने मन की शंका का समाधान करना चाहिए। हाँ? क्या करना चाहिए? समाधान। वरना चिंता करते रहोगे तो चिंता करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, चिता में पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे? चिता में। इसलिए ध्यान रखिएगा, चिंता नहीं करनी, अपितु चिंतन करना है। गोविंद का, ठाकुर का, भगवान का चिंतन करना है। और चिंता करोगे तो गति बहुत बुरी होगी। नारद जी बोले, महाराज आप ही चिंता में बैठे रहेंगे। अरे भैया, आपकी लेखनी ने तो इतना बड़ा कमाल किया कि बड़े बड़े लोगों की समाधि को लगा दिया, ध्यान को लगा दिया। अपनी लेखनी के भावों को पढ़ करके बड़े बड़े नास्तिक भी आस्तिक बन गए, भगवान के चरणानुरागी बन गए। परंतु आप ही चिंतातुर बैठे रहेंगे तो कैसे कल्याण होगा? वाह! अब क्या किया जावे? देखो, गुरु बिना भावनिधि तरये न कोई, और जो विरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि का तरना मुश्किल है।
चाहे वो शंकर के ही समान क्यों ना हो, ब्रह्मा जी के समान ही क्यों ना हो, परंतु भवनिधि से तरना बिना गुरु के असंभव है। गुरु बिन हो ये ना ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। मंत्र तो पढ़ सकते हो पुस्तकों से, पर उपयोग कैसे करना ये गुरुजी ही बता देंगे। वरना किताबें पढ़ पढ़ के सब मंत्राधिकारी बन जाते, ज्ञानी बन जाते, सिद्ध बन जाते, महापुरुष बन जाते, घर में ही दरबार लगाने लगते। लेकिन भाई मंत्र पढ़ें, लेकिन मंत्र की क्या विधि है ये गुरुदेव भगवान ही बता देंगे। नारद जी कहते हैं, महाराज आप क्यों चिंता कर रहे हैं? चिंता को छोड़िए, गोविंद का नाम लेकर के गोविंद के बाल्यकाल की लीला चर्चा को लिखिए। आहा, बाल्यकाल की लीला? हाँ महाराज, नारद जी कहते हैं बाल्यकाल की लीला को लिखेंगे तो आपके मन को संतुष्टि होगी। वेदव्यास जी कहते हैं, महाराज हमने मान लीजिए बाल्यकाल की लीला को लिखा, पर पूर्ण नहीं आई, कृपा नहीं की, तो हम कैसे लिख पावेंगे? अरे महाराज, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान न जाने किस गुण पर रीझ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। भगवान किस स्वभाव पर, किस रूप पर, किस वाणी पर, किस स्वरूप पर, किस भाव पर रीझ जावे, कोई ठिकाना नहीं। गुरु और भगवान इनके रीझने का पता ही नहीं चलता। लेकिन वास्तविक गुरु हो तब ना, वरना कनफुक्का गुरु हजार है, नहीं जिनको कछु ज्ञान। आपन तो नर के चले, संग लिए जजमान। ऐसे भी है, ध्यान रखिएगा। तो वास्तविक गुरु हैं वो ना जाने किस गुण पर रीझ जावे, और भगवान भी न जाने किस गुण पर रीझ जाए।